नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि क्या आप ये कभी सोचते हैं कि आपके घर में लोग कितने पढ़ते हैं अंग्रेजी में कितने लोग अच्छा से जो है अच्छे तरीके से फ्लो में इंग्लिश को पढ़ पाते हैं। इंग्लिश अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी जो है ज़रूरतों को आप अपने आप से दूर कर बैठते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सारे के सारे आसपास जितना भी माहौल जो क्रिएटेड है वो सभी जो है इसका एक मीडियम बन गया है इंग्लिश में। तो आप जहाँ भी कुछ देखते हैं तो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो आपको समझना होगा कि भाई क्या है, कैसे है, किस तरह से लिखा गया है और क्या लिखा गया है, इन सब बात को। तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आता है कि ये लिखा क्या है। दोस्तों, जाहिर सी बात है उसको पढ़ना ही सीखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखिए बेसिक से धीरे धीरे स्लाइड बाय स्लाइड बातें होंगी और सिर्फ बातें होंगी, पढ़ने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे हम लोग। क्या करना है, इंग्लिश आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इंग्लिश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसपास जितना भी क्रिएटेड है वो सभी के सभी जो है इंग्लिश में ही होते हैं। आप अगर हाथ में आपके कुछ है भी देखिए, उसके ऊपर इंग्लिश वर्ड ही लिखा होगा। आप देखिए तो कहीं भी आप नज़र जैसे आप दौड़ाएंगे कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, कोई सामान को देखकर तो लगेगा कि भाई इंग्लिश लिखा हुआ। हो सकता है आप उसे पढ़ पाते हो, लेकिन सभी लोग ऐसा कर पाते हो ये कैसे पता चलेगा। तो कम से कम जो एक बात को दिमाग में रख कर चलना है कि भाई 1 अरब 44 करोड़ की आबादी जो है क्रॉस कर रही है। और ऐसे समय में अगर मान लीजिए कि हमारा, चूँकि मेरा जो देखने वाले दर्शक हैं वो 18 से 60 साल के बीच के लोग ज़्यादा मैक्सिमम लोग हैं, तो मतलब 98+ लोग हैं। तो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी कारणवश आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाए हैं, यानी कि स्कूल में आप हिंदी माध्यम से रहे हों या स्कूल भी न गए हों, लेकिन आप चाहते हैं, जुझारू हों। देखिए हमारे मतलब अगर बात किया है दादा के भी पिताजी यानी परदादा की बात करते हैं तो उनको भी, वो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजों के समय में उनका जो है जीवन काल रहा, फिर तो जाहिर सी बात है आज़ादी भी उन्होंने देखा, तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के संपर्क में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अच्छे से पढ़ लेते थे, लिख लेते थे। हाँ, बोलते नहीं थे लेकिन कर लेते थे। ये कैसे हुआ? तो माहौल की वजह से। तो आसपास वही चीज़ है दोस्तों, लेकिन इसे जो है हम लोग करियर के रूप में लेंगे। भाई अपने जीवन में जो है कह सकते हैं कि जीवन का उत्थान, या कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसको अपना जो है समझेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बात भी करेंगे कि जैसे ये देखिए अल्फ़ाबेट है, ABCD। सबसे शुरुआती चीज़ क्या होता है? ABCD होता है। और हिंदी व्याकरण में वर्णमाला होता है। तो ABCD जो यहाँ से लेकर Z तक लिखा हुआ ABCD है, सभी को पढ़ने आता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पढ़ने आता है। लेकिन एक बात यहाँ समझिए स्लाइड के थ्रू कि भाई अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो वॉवेल है, दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट का। वॉवेल जो है स्वर के समतुल्य है, बराबर है, समकक्ष है। कॉन्सोनेंट जो व्यंजन के, लेकिन वॉवेल न स्वर है न स्वर वॉवेल है, लेकिन एक दूसरे में समाहित है। कॉन्सोनेंट व्यंजन है। ये सारे कॉन्सोनेंट जो है इस व्यंजन के अंदर है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इनको याद रखिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा वॉवेल ही पार्ट होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वॉवेल। वॉवेल इसलिए क्योंकि वॉवेल को तो लोग पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों वर्णमाला पे, कि वर्णमाला में 2 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट जो है दोस्तों ये रहा हमारा स्वर का, ठीक है। स्वर को ऐसे पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं पढ़ने आता है तो अ, आ, ई, इसे ह्रस्व ई बोलते हैं। ह्रस्व ऐसे कैसे लिखते पता है? ऐसे ह्रस्व है तो ह्रस्व ई है। अब ह्रस्व में क्या क्या है? तो अ है, ई है, ऊ है, री है। ये सारे के सारे ह्रस्व। मेरे संग इसे मैं कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ह्रस्व है, ठीक है। ये ह्रस्व वाला चल रहा है। दीर्घ, इसमें दीर्घ क्या होता है? एक देखिए दीर्घ, ठीक है। दीर्घ जो है दीर्घ ई, देखिए आ हो गया हमारा, तो आ हो गया। ये ऐसे इसको स्क्वायर में करते हैं तो ये हमारा दीर्घ वाला है, ठीक है, यानी कि उच्चारण दीर्घ होगा। तो ये और ऐसे ही चलेंगे। तो अब समझ गए ह्रस्व दीर्घ किसे बोलते हैं। तो
तो सबको उच्चारण करना होगा। अंग्रेजी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी के शब्द अगर लिखना है आम हिंदी में, मैंगो नहीं, मैंगो तो सभी को लिखने आता होगा ना, आम लिखना है तो ये आम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे, वैसे क्यों लिख रहे हैं, इन सब बातों को भी समझना होता है। तो अ का ए होता है, आ का डबल ए, लेकिन सिंगल ए का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। छोटी ई का ह्रस्व ई का आई हो जाता है, दीर्घ ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए ओ अन अ, तो ए जो है दोस्तों, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, आ का एज। तो ये लास्ट का जो 3 है अक्सर बच्चे भी इसको याद नहीं कर पाते हैं। आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसे याद कर लीजिए। औ अन अ जैसे लिखते हैं हम लोग औरत, ठीक है, औरत, तो औरत लिखते हैं। अब औरत का मतलब विमेन होता है, ठीक है, फीमेल भी लोग बोलते हैं, लेकिन औरत इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ना, औरत, ऐसे, हिंदी का अंग्रेजी। तभी तो अब नाम लिखते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है रवि, तो रवि लिखने के लिए क्या करते हैं, RAVI, रवि, ऐसे लिखते हैं। आप कितने लोग आप में से जो कि अपना इंग्लिश में नाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ये वर्णमाला का स्वर और व्यंजन आपको याद रखने चाहिए। जैसे व्यंजन का ये वाला हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी के साथ, तो हिंदी और अंग्रेजी ये सब डेवलप किया गया बाद में, ये इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में ये लिखा हुआ जो लेटर जरूर है, लेकिन इंग्लिश वर्ड नहीं है। क्या रवि अंग्रेजी है क्या? रवि क्या अंग्रेजी में लिखा हुआ है? या अगर रवि का स्पेलिंग लिखे थे RIVE, तो क्या अंग्रेजी है क्या? नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लेटर्स जो है बदल गया, इंग्लिश में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ना कि अंग्रेजी है। अंग्रेजी रवि का क्या होता है, सन होता है, तो सन बुलाएंगे थोड़ी, सन मीन्स रवि, रवि का मतलब सूर्य, सूरज है ना, तो वो है। तो इनको याद रखिए। जैसे अंगा लोग नहीं याद कर पाते, संस्कृत के शब्दों में यूज ज़्यादा होगा, यह भी संस्कृत के शब्दों में याद होगा। बाकी अच्छे से याद करिए। जैसे क का के, ख का केच, ग का जी, गह का जीएच, च का सीएच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जीएच। देखिए ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न का टी, टीएच, डी, डीएच और एन, प का पी, फ का पीएच, बी का ब का बी, भ का बीएच और म का एम, य का वाई, आर का र, एल का, देखिए र का और ड़ का दोनों का आर होता है, ल का एल, व का भी डब्ल्यू दोनों का, तालाब श ऐसे बोलते हैं, एसएच, मूर्धन्य श ऐसे बोलते हैं, यानी दोनों के लिए एक ही जैसे हैं, एसएच का इस्तेमाल हुआ है। दंस ह का ये, अक्षा का के एसएच, त्र का टी आर, ज्ञ का जीवन। तो इनको आप अच्छे से याद रखें। ये क्योंकि 203 के 3 संयुक्त अक्षर है, ठीक है। क्या है? संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त का मतलब दो दो अक्षरों का एक अक्षर। हालांकि सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं। जब तक इसमें स्वर न जुड़ जाए, कोई भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन में जब तक कोई स्वर न जुड़े तब तक वो अक्षर न बने, ठीक है, यानी नहीं बनेगा। जैसे रवि लिखा हुआ था, र में अ है, देखिए र में अ है तभी र आया, ठीक है, और व में ई है छोटी का तभी वी आया। इस तरह से र और वी मिलकर रवि हो गया। समझ चुके होंगे अब अच्छी तरह से ना। तो बस इसको याद कर लीजिए। लेकिन दोस्तों इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है ही। जैसे कॉन्सोनेंट जो है जिसमें ए या यू को हटा के जो जितने सारे बचते हैं सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही बोले जाते हैं। अब कॉन्सोनेंट को अच्छे तरह से उसका उच्चारण सीख लेना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। नीचे जो दिया गया ये इंग्लिश वर्ड में यही उच्चारण करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बता दूं कि टी को ट भी पढ़ेंगे, त भी पढ़ेंगे, च भी पढ़ेंगे, स भी पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए। च स कैसे पढ़ते हैं आप पार्ट्स ऑफ वर्ड में इसे देखेंगे। जैसे आप टी आई से च होता है, ठीक है, टी यू से च होता है, टी यू से च होता है। तो श से लगाते हैं, एक वर्ड बना लेते हैं, एन ए आई एन ए टी आई ओ एन, सन, ठीक है। अब इसकी एन ए टी यू आर ई, चर। तो टी यू से च हो गया, चर बोलते, चर। ये फिक्स है, अच्छे से याद रखना है इसे, सभी लोग को जरूरी है। और देखिए ये एक्स को भी एक्स बोलते हैं, ऐसे भी एक्स है, या एक्स भी बोलते हैं,
वाई को य और ई भी बोलते हैं। सी ई से भी स होता है, सी आई सी ई दोनों से स होता है। जैसे करेक्टर में सी को सी एच ओ का, लक है तब भी क, क्यू को भी का, क्यू यू, ई को भी का बोलते हैं। बाकी सब ऐसे अच्छे ऐसे याद करिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फिर से दोस्तों मैं बताऊं आपको, वॉवेल पे फोकस करते हैं ना, क्योंकि कॉन्सेंट तो हो गया। तो वॉवेल जो है, वॉवेल लोग क्या कहते हैं, बोलने नहीं आता दोस्तों, वॉवेल, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था कि भी को भी वह बोलते हैं और भा भी बोलते हैं, डब्लू को ब बोलते हैं। तो अब इंडिया में है भाई, तो इंडियन स्टाइल में ही बोलेंगे ना। अब अंग्रेज जैसे बोलते हैं वैसे तो बोलते ही हैं, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि भाई क्यों ऐसे वॉवेल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जन्म से जब से जन्म का मतलब जब से पढ़ रहे हैं तो वॉवेल ही निकल रहा है। तो अब तो समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो निकल ही जाएगा, ये हमारा अपना एक्सेंट हो जाता है। यानी कि हर जितने भी लोग हैं, आप अगर आपकी मातृभाषा जिस भी भाषा में हो, तो आप कहीं ना कहीं इसे उसमें जोड़ ही लेंगे। जैसे बंगाली है तो उनका इंग्लिश अलग होगा, साउथ इंडिया के लोग हैं उनका इंग्लिश बोलने का तरीका ही अलग होगा, है ना। चाहे वेस्ट इंडिया में हो उनका अलग तरीका हो, नॉर्थ इंडिया वाला अलग तरीके से बोलते हैं। तो अब अंग्रेज लोग बिल्कुल दम अलग तरह से, सब पूरा इंडिया के से हट कर बोलेंगे, लेकिन बोलते हैं। तो सभी को समझना होगा कि जो वॉवेल है, वॉवेल का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। अगर वर्ड्स में अगर आप हमेशा एक ही चीज को, जैसे ए है तो ए तो यहाँ है ही, ई है तो ई तो यहाँ है ही, आई है तो है आई, ओ है तो ओ भी है, यू है तो यू है, और डबल ओ है तो ओ है। इतना ही क्या पढ़ना है? नहीं। इतना ही से क्या वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा? नहीं दोस्तों, जो आप मैंने घेरा नहीं सर्कल में, उनसे भी उच्चारण होगा। जैसे SOME सम में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं। अब समझ चुके होंगे ना कि ये अलग अलग तरह से, अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से बोले जाएंगे। अब इसका डिसाइड कौन करेगा? तो भाई अंग्रेज करेंगे, ऐसी बात है। लेकिन ये वॉवेल की चर्चा हो रही है। अब मैंने यहाँ कॉन्सोनेंट के बारे में बात किया, तो वॉवेल आपका ये देखना है कि वॉवेल में गलतियां ना करें। तो जो हमारा वॉवेल है इसमें गलतियां नहीं करना है, क्योंकि यही आपके करेक्ट वर्ड्स को, क्योंकि ये तो बाद में डेवलप हुआ ना। जैसे मैंने आपको क्या बताया, देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे दोस्तों ये व्यंजन है, ये तो बाद में डेवलप हुआ है। क ख ग हमारे यहाँ शुरू से था, ठीक है, यहाँ तक मतलब क से ज्ञ तक पहले से था, आई भी पहले से था, लेकिन ये तो बाद में आया है। तो इसमें क्या अंग्रेजों ने क्या किया, तो उनको तो समझ में नहीं आया। भाई अंगा बोल रहा है, तो उनको लगा कि अंगा भाई बोल रहे हैं और हम भी अंगा बोल ही रहे हैं, वो भी बोल ही रहे होंगे। जैसे शैंग ऐसे बोलते होंगे वो लोग, शैंग बोलते होंगे। एनजी आ गया कि नहीं समझ में आ रहा है ना स्पेलिंग? SANG यही तो है, मैंने लिखा है सैंग। क्या बोलते हैं? शैंग। तो उनको लगा कि भाई शैंग बोल रहा है, शैंग, हालांकि वो ऐसे लिखते होंगे शैंग। और ये अंग अंग अंग। अब इसे अगर कैसे शब्दों में दे, जैसे वांग में मुझे लिखने खुद नहीं आ रहा है, वांग में नहीं, तो ये अंगा वाला एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है, ये क्या लिखकर इसके उदाहरण में पेश करें। तो आप समझ लीजिए कि सैंग है, तो ये एनजी अभी उन्होंने सेट कर दिया कि भाई एनजी के लिए, या जब वो इंडिया में जो बोलते हैं अंगा के लिए एनजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये चीज़ वो उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि उनको ज़रूरत था यहाँ पर राज करने के लिए। तभी तो जाहिर सी बात है 75 साल के आसपास उन्होंने राज भी किया ना। अगर नहीं बनाते अपना एक उन्होंने तोड़ बना दिया, पूरे इंडिया में पहुँच बना लिया सभी तक पहुँचने के लिए, हमारी भाषा को सीखने के लिए। तो ये उन्होंने किया, तभी वो रह पाए, टिक पाए। जो भी इंडिया में जो टिक पाए हैं, उन्होंने हमारी सभ्यता को सीखा है, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी बाहरी धर्म है, जितने भी धर्म वाले हो, जो आयाती धर्म है। अब तो सब धर्म तो यही किया अपना, सारे जितने सारे धर्म, सिख ईसाई धर्म जितने भी हैं, सभी तो या
जो मुस्लिम है या हिंदू, सभी एक ही जगह के हैं, उस पर नहीं जाना है हम लोगों को, क्योंकि मेरा बताने का एक अलग वे था। तो अगर किसी की बात कोई बुरा नहीं समझे इस बात को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा क्या कैसे कुछ होने वाला। लेकिन दोस्तों अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, एक रिक्शा वाला को पकड़िए और रिक्शा वाला अनपढ़ रिक्शा वाला को पकड़िए, आप एक प्रयोग करिए, ठीक है। आप आस पास में किसी को खोजिए, उसको दीजिए कि भाई 500 रुपया दे दीजिए, ठीक है, 500 रुपीज़ दे दीजिए, कहा कि अब इससे नीचे के देंगे किसी को तो कोई काम करेगा नहीं। आप उनको कह दीजिए कि भाई ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आपको याद करना। क्या है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड? ये वाला है हालांकि, ठीक है। और आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, आप किसी को अपने घर में भी ये पैसा रकम जो है दे सकते हैं, ठीक है। दे देंगे तो अच्छी बात है, खुश हो जाएगा। लेकिन उनसे एक ले लीजिए कि भाई आपको ये सुनाना है इधर का ये वाला, लेकिन उनको पढ़ने नहीं आना चाहिए। अगर पढ़ने आएगा तो जाहिर सी बात है उनको देने से फ़ायदा भी नहीं है। और उनसे कहिए जब वो पूरे जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर याद कर लेते हैं और वो कुछ नहीं पढ़ते, जैसे क्या भाई ING कहीं दिख जाए, भाई ऐसे बोलना है ING कहीं दिख जाए तो इंग पढ़ना है, ठीक है, को पढ़ना है, तो ये सब करवा दीजिए। और उसके बाद वर्ड्स पे जो है उनको सब जब सीख जाए, आपके 500 रुपया तो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके 500 रुपया की वजह से वो बंदा जो है चाहे जो भी हो उसको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा 100%। जैसे ईक है तो उनको पता चलेगा भाई ईक है, तो एस के साथ इसको क्या बोलते हैं स, तो स में ईक जुड़े तो सीख। तो चूंकि ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़ने के पहले आपको हमारा स्वर वो एक्सेंट जो हमारा वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल, और उसके बाद कॉन्सोनेंट को भी याद करवाएंगे तभी तो, नहीं तो पता चला कि अनपढ़ तो वही अनपढ़ ही रहे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये पीछे के जितने सारे हैं वो सब याद करवा देना। तो आपको उसके बाद देखिएगा कि उसे कमाल खुद ब खुद उनको अपने जीवन में एक अलग सा फील होने लगेगा। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का हिस्सा जैसे याद करते हैं, तो जाहिर सी बात है हिस्से को जोड़कर एक वर्ड ही तो बनेगा, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है प्रो एक वर्ड है, क्योर एक पार्ट हो गया, मेंट एक पार्ट हो गया। प्रोक्योरमेंट 3 पार्ट से बना, तीनों पार्ट है। यहाँ भी आप देखें क्योर भी है, पिछले यहाँ से मेंट भी ले सकते हैं, और क्योर जो है प्रो पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा, नहीं तो फिर से देख सकते हैं पीछे करके। तो दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो बस करना क्या है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप में सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। चाहे आप पढ़ना सीखना चाहते हो, चाहे आप शुद्ध लिखना चाहते, चाहे आप बोलना सीखना चाहते हो, और सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप में। तो ग्रामर से मोटिवेशन खरीदना है। हाँ, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे बताए गए तरीकों को अपना कर आप सीख सकते हैं। चलिए अब वर्ड्स पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? वो रॉइड, रॉइड, ओरोमोस, नेक्स्ट देखिए ओरोनिम, नेक्स्ट है ओरोपॉम, ओरोक्वेन, क्योंकि क्या बोलते हैं ओरोकेन नहीं बोलेंगे, ओरोकेन, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक करके होती है। उसके बाद दोस्तों ऑर्फेन, अनाथ बोलते हैं, अनाथ, ऑर्फिक के बाद है देखिए यहाँ पर सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए लास्ट में जो है यहाँ निम हो गया, यहाँ पॉम हो गया, यहाँ EN को N बोलते हैं केन हो गया, यहाँ एन बोलते हैं तो हैन हो गया, इक बोलते हैं तो फिक हो गया, है ना, यहाँ ई भी है, और फेने। नेक्स्ट है और पाइन, ये पाइन है, और पाइन। नेक्स्ट देखिए और पेंस, नेक्स्ट और पेंस के बाद है और रेरी, और राइस। नेक्स्ट है ऑर्थोस के बाद है ऑर्ले। नेक्स्ट देखिए ऑर्बल्स, नेक्स्ट ऑर्वेल। नेक्स्ट देखिए ऑरिक्सेस के बाद है ओसेजेस, एज है, एजी को एज बोलते हैं, एजेस हो गया। ओस्कैन के बाद है सैस्को और है ओस्कैंस। नेक्स्ट है ऑस्कर,
ऑस्कर तो जानते ही होगा, ऑस्कर, ऑस्कर वर्ड्स के बारे में आपने सुना ही होगा, ऑस्कर। उसके बाद देखिए ऑसिन, ऑसिन के बाद है सिन, ऑस्क्यूला। नेक्स्ट ऑस्क्यूले, ऑस्टेस, ऑसेटेस, ऑसेटेस, ऑसेट्रा, ऑसेट्रा, ओशैक्स, ओशैक्स का ओशावा, ओशावा का ओसियर्स, ओसियर्स। नेक्स्ट है ओज, ओजरी, ओजरी, ओजियरी, ओजियरी। नेक्स्ट देखिए ओसिजेक, नेक्स्ट ऑसिरिस। नेक्स्ट है ऑसमेट, ऑसमेट, ऑसमिक्स। नेक्स्ट है ऑसमियम। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, और ये रहा दोस्तों ऑसमोल, ऑसमोस, ऑसमोज, ऑसमामोस, ऑसमस, सॉरी ऑसमस, क्योंकि ओ यूएस को थोड़ा सा बोलते हैं ऑसमस। ऑसमंड, ऑसमंड, ऑस्प्रे, ऑसिन, ऑसिन के बाद है ऑसीन। नेक्स्ट देखिए ऑसेट, ऑसेट्स, ऑसिफाई, ऑस्टारा, ऑस्टिल, ओस्टिल। नेक्स्ट देखिए ओस्टेंड, ओस्टेंट, ऑस्टियन, ओसियल, ओसियल, ओसियन, ओस्टियम, ओस्लर, ओस्टमैन, ओस्टमेन, ऑस्टोमी, ऑस्वेगो, ओटल, ओटलजी, अदर्स, अदमैन, ओटियोज, ओटिटिक, ओटिटिस, ओटोमिस, ऑस्टेगो, ओटर्स, ओटावा, ओटावा, ओटर्स। नेक्स्ट देखिए ऑटरी, ओटोमी, ओटोमी, ओवस, ओबिट्स, ओबिट्स, ओबोएट। नेक्स्ट है आउज्ड, आउच बोलते हैं ना, आउज्ड, आउचेस, आउच्ड, आउली। नेक्स्ट है आउग्ड, आउट्स, और है आउगली। ओइजस, ओइजस, ओल्डर, अगर एस लगा देते हैं तो शोल्डर नहीं हो जाता क्या, शोल्डर, होल्ड है ना, शोल्डर हो जाएगा, शोल्डर कंधा, तो ओल्डर है। आउ लॉन्ग, आउंस पी लगा देंगे तो पाउंस हो जाएगा। आउ लॉफ, आउ फेस, आउ पिंग, आउ पायर, आउ रली, आउ रैंग, आउ रेरी, आउ रेबी। देखिए कुरियर, कुरियर सी लगा देंगे तो कुरियर, कुछ मिलता जुलता। आउसेल्स, आउस्टेड, आउस्टी, आउस्टर, आउटेक्ट, आउटेक्ट, आउट एड, आउटेज, आउटेज, आउटास्क, आउटेट, आउटेट, आउट बार, आउट बेग। हो गया ना दोस्तों। अब इस टेक्स्ट को देखिए और मैं बहुत ही सरलता से इसको मैं पढ़ कर बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है, आप अच्छे से समझिए इसको। दोस्तों ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अब एक जाहिर सी बात अनपढ़ लोगों को अगर दे दिया जाए कि मैं पढ़िए तो वो कहाँ से पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो कुछ दिन देखने के बाद, क्योंकि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर तब तक अभी याद कर लेते हैं और स्वर और व्यंजन का यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का उच्चारण सीख जाते हैं
तो फिर इंग्लिश पढ़ना आपके लिए कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, बहुत इजी वे में आ गया। जब तक मैंने मेरे अंदर से एक बात का चलता है कि भाई इंडिया में अगर कोई भी इंसान बच जा रहा है इंग्लिश पढ़ने को लेकर, इंग्लिश मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है, तो भाई उनके लिए मेरा वीडियोस है और उनके लिए हमेशा प्रयत्न मैं करता रहूँगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बस काम का है, नहीं तो मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बना सकता हूँ जो कि चलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा यही फोकस रहा है कि भाई सभी को सिखाएं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए एबल है, दी नहीं पढ़ते हैं, दी लोग पढ़ते हैं लेकिन द पढ़ना, दी नहीं, द टेबल, एबल ए है, ए बी एल एबल मतलब टी लगा टेबल, गिव्स एन एक्सटीमेट 8 है ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल मोर, देखिए सिर्फ पार्ट्स ऑफ वर्ड पे घेरा लगाएंगे, मोर इम्पॉर्टेंट इट ऑल्सो टेल अस फॉर हाउ मेनी द स्टॉक्स of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. The reservers would, सी लगाते कूड, ऐसा लगा देंगे सूट हो जाएगा, लास्ट ओनली 50 years मोर, दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, हाउ एवर डिफरेंट ENT हो गया, डिफरेंट कंट्रीज फेस, इसी को सब बोलते हैं फेस, डिफरेंट situations countries like India depend on their own. If prices of oil increase, this becomes a burden for everyone। क्या पढ़ेंगे, वन है, हालांकि इसे ऑन पढ़ते हैं अलग वर्ड में, लेकिन यहाँ पर ओन पढ़ा, वन, एवरीवन। देयर आर कंट्रीज लाइक USA which have low reserves and hence, एक लगा hence want to secure, इससे बढ़ते secure oil through, इसे वो पूरा पढ़ लीजिए, through military और इकोनॉमिक पावर, है ना, पावर, द क्वेश्चंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, रेड मेनी फंड, FUN को फंडा मेंटल भी हो गया, हल भी हो गया, डी भी हो गया, न्यू इशू अबाउट द नेचर एंड। तो यहाँ तक तो पढ़ ही सकते हैं ना, ऐसे ही पढ़िए। अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो फिर से पढ़िए, फिर से देखिए, फिर से रिपीट कीजिए, 100% आपको पढ़ने आएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, नाम ओमनीसेंट है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।